बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम, सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को और तमाम अहले इस्लाम को दिली ईद मुबारक हो। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौका पर 3 अहम मसाइल आपसे शेयर कर रहा हूँ। इनको तवज्जो के साथ सुन लें और इन पर भरपूर अमल दरामद की कोशिश करें और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों में भी इस मसले को आम करें। ये 3 मसाइल हैं। नंबर 1, पहला मसला ये है कि मुसलमान के लिए साल भर में 5 रोज़े रखना हराम है। नंबर 1, ईद उल अज़हा के दिन का रोज़ा यानी 10 ज़िलहज्जा का रोज़ा। नंबर 2, 11 ज़िलहज्जा का रोज़ा। नंबर 3, 12 ज़िलहज्जा का रोज़ा। नंबर 4, 13 ज़िलहज्जा का रोज़ा। और 5वां रोज़ा है ईद उल फितर का रोज़ा। ये 5 दिन ऐसे हैं, एक मुसलमान के लिए इन 5 दिनों का रोज़ा रखना हराम है। ये ईद के दिन हैं, खाने पीने के दिन हैं। अल्लाह ताला इन दिनों के अंदर खाने पीने से मुसलमान से उतना ही खुश होता है जितना बाकी दिनों में रोज़े रखने से खुश होता है। दूसरा मसला ये है कि 5 दिन तकबीरात तशरीक का कहना वाजिब है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। और तकबीर तशरीक ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको तकबीर तशरीक कहते हैं। 5 दिन हर फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़र्ज़ों का सलाम फेरते ही ये तकबीर 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। मर्द हजरात ऊंची आवाज़ से ये तकबीर पढ़ेंगे, ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से घरों में ये तकबीरात पढ़ेंगी। ये 5 दिन कौन से हैं? 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक, यानी 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज और 13 ज़िलहज, ये 5 दिन बनते हैं। इन 5 दिनों के अंदर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़र्ज़ों का सलाम फेरते ही 1 मरतबा ऊंची आवाज़ से मर्दों के लिए ये तकबीर पढ़ना वाजिब है। ख़वातीन के लिए आहिस्ता आवाज़ से 1 मरतबा ये तकबीर पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। इस मसले पर ख़ुद भी अमल करें और अपनी ख़वातीन को भी इस शरई मसले के बारे में आगाही फराम करें। जो पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब समेटेंगे और जो सुस्ती करेंगे बहुत ज़्यादा गुनहगार होंगे, क्योंकि ये तकबीरात पढ़ना वाजिब है। तीसरा मसला ये है कि कुर्बानी के 3 दिन हैं और तीनों दिन कुर्बानी की जा सकती है, यानी 10 ज़िलहज्जा और 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा मगरिब की नमाज तक यानी शाम तक। ये 3 दिन हैं और इनके दरमियान की जो रातें हैं वो भी इसमें शामिल हैं, यानी दिन के वक्त भी कुर्बानी की जा सकती है, रात के वक्त भी कुर्बानी की जा सकती है। अगर रोशनी और लाइट का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद हो और जानवर को अच्छे तरीके से ज़िबा करना मुमकिन हो तो रात में भी दिन में भी कुर्बानी कर सकते हैं। 3 दिन तक कुर्बानी है और 3 दिन के अलावा जो है वो फिर कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर कुर्बानी अदा नहीं होगी। लिहाजा जिस मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है इन 3 दिनों के अंदर वो कुर्बानी लाजमन करे, वरना वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हमारी ईदगाह के करीब ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक इस साल यानी सन 2024 में 1,03,000 रुपये निसाब है, यानी इतनी मालियत अगर किसी के पास फ़रेश हालत में मौजूद हो, कर्ज़े वगैरह ना हो और ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम मामलात क्लियर हों और ये रकम उसके पास इजाफी और फालतू पड़ी हो, तो ऐसे मुसलमान पर कुर्बानी करना वाजिब है, क्योंकि ऐसा आदमी शरीयत की नज़र में अमीर है। लिहाजा इस बात का लिहाज रखें। इसके अलावा घर के फालतू कपड़े, बर्तन, फर्नीचर जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होता, तो अगर उसकी मजमूई मालियत 1,03,000 रुपये को पहुंच जाए तब भी कुर्बानी करना वाजिब है। पहले दिन कुर्बानी कर ली अच्छी बात है, नहीं दूसरे दिन खरीद के कर लें या तीसरे दिन खरीद के कर लें। अगर किसी ने साहिब निसाब होने के बावजूद जो है कुर्बानी ना की तो फिर जो है वो गुनहगार होगा और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। लेकिन बाद में उसे अगर एहसास होता है तो फिर तौबा करना भी लाजिम है और उतनी रकम जितनी कुर्बानी पर खर्च होती उतनी रकम अल्लाह ताला के रास्ते में तौबा के बाद सदका कर देना वाजिब है। बरदरान इस्लाम, ये 3 अहम तरीन शरई मसाइल थे जो ईद उल अज़हा और ईद कुर्बान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने आपकी तवज्जो इन तीनों मसाइल की तरफ मबजूल करवा दी है। अब हम सब की ज़िम्मेदारी है
کہ ان مسائل پر عمل کریں اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔